तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है चित्र गयूं बदलाए। इसमें एक लड़का है वो ड्राइंग करने बैठा है और वो कैसे कैसे ड्राइंग करता है और क्या क्या करता है इसका वर्णन इस कविता में इस पोयम में किया गया है। एक दिवस पीछी लई रामू कंईक चितरवा बैठो, सरस मजाना रंग भरीने करेल असर को हेठो। तो जो एक रामू नामक लड़का था वो पीछे कलर्स वगैरह लेकर वो ड्राइंग करने बैठा था और बहुत सारे कलर्स लेकर वो जो ड्राइंग पेपर था उसके ऊपर पीछे से ड्राइंग कर रहा था। घड़ीक वार ए रंग जुए ने घड़ीक जुए आकाश, पड़मा पीछी बोड़ी ने कंईक चित्र तो खास। तो फिर उसका जो ध्यान था वो आसमान की ओर गया। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में आसमान की ओर देखता था और थोड़ी थोड़ी देर में कलर्स की ओर देखता था और फिर वो उसके मन में कुछ विचार आया और वो कलर्स को लेकर कुछ ड्राइंग करने लगा। चित्र रूड़ूं त्या एणे कीधुं, आप सांजनुं दोरी दीधुं, पीछी मूकी दई बाजुए काम बधु संकोरी लीधुं। फिर उसमें जो ड्राइंग किया था उसमें वो शाम के वक्त आसमान जैसा दिखता है वैसा उसमें ड्रॉ किया था। फिर जब सारा उसका ड्राइंग जो था वो पूरा हुआ तो फिर उसने सब कलर्स और पीछे सब समेट कर रख दी ने एवां रात पड़ी गई, रंग गया क्या उड़ी, रामू एक लई रंग श्याम ने आप दीधुं डबूरी। फिर उसने कलर्स और सब पीछे और सब रखे तो फिर रात हो गई थी और उसने तो ड्राइंग में शाम का पिक्चर ड्रॉ किया था। तो शाम के वक्त आसमान में कलर्स होते हैं और वो बहुत ही अच्छा दिखता है, मगर जब रात होती है तो सारे कलर्स गायब हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है ना, इसलिए आसमान है वो हमें ब्लैक कलर का दिखने लगता है। तो रात हो गई तो फिर रामू ने आसमान की ओर देखा तो उसको लगा कि ये तो मैंने गलत चित्र ड्रॉ किया है। तो फिर उसने फिर से आसमान में जो था वो ब्लैक कलर कर दिया। त्या तो डीठो चांदलियों ने डीठा टमटम तारा, रामूए पाछा पीछी जी चित्रा रे चमकारा। फिर उसने आसमान में चंदा मामा देखे और फिर बहुत सारे स्टार्स भी देखे। तो फिर उसने कलर्स उठाए और उसमें चंदा मामा और जो तारों का चित्र जो स्टार का चित्र भी उसमें ड्रॉ किया। रामू ए पाछा पीछी जी चित्र यारे चमकारा, त्यांज पड़ी गई सवार आभनु चित्र गयु बदलाई, पंखी कलरव करता गाता तेज गयु पथराए। फिर जब उसका ड्राइंग पूरा हुआ तो फिर सुबह हो गई और सुबह का भी नज़ारा आसमान में अलग होता है। तो फिर सुबह हुई तो फिर आसमान में बहुत सारे कलर्स दिखने लगे और फिर पंछी उड़ने लगे और उनका कलशोर भी सुनाई देने लगा। रामू मुंझा तो बैठो के केम करी चितरवू, सांझ ऊपर तो रात फरी पण अजवाड़ू क्या भरूं। तो पहले उसने जो ड्रॉ किया था वो शाम के आसमान का चित्र ड्रॉ किया था, फिर रात हो गई तो फिर वहाँ पे अंधेरा छा गया। तो फिर उसने उस चित्र को मिटाया और उस पिक्चर को मिटाया और फिर रात का पिक्चर ड्रॉ किया, मगर फिर वो रात का पिक्चर ड्रॉ करते करते सुबह हो गई। तो फिर उसने शाम के पिक्चर में से रात का पिक्चर तो ड्रॉ किया, मगर फिर सोचने लगा कि अब इस रात के पिक्चर में से मैं सुबह का पिक्चर कैसे ड्रॉ करूँगा। ऐसे उसने सोचा कि अब तो मैंने उसमें जो है वो रात का पिक्चर ड्रॉ किया है, इसलिए अब इसमें मैं सुबह का पिक्चर कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक लड़का होता है वो कलर्स और पीछे लेकर बैठता है और जो पिक्चर ड्रॉ करता है और एक जो देखता रहता है और फिर उसको मिटाता रहता है और वो क्या क्या करता है उसका वर्णन इस पोयम में किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो खोटी रीते लखेला अक्षरों ने सुधारी अने गोठवी वाक्य फरीथी
लखो। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उस सेंटेंस में जो वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन की गई है और ये अंडरलाइन वाला वर्ड्स है वो सही नहीं है मगर वो गलत वर्ड्स है। तो पहले हमें इस वर्ड्स को पहचानना है और फिर सही वर्ड्स के साथ हमें पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है। जैसे कि जयेश रविवारे छक थी आव्यो, ये छक के नीचे अंडरलाइन की हुई है तो ये क्या है, कच्छ लिखा हुआ है। तो हमें छक की जगह पे कच्छ लिखना है और ये सेंटेंस फिर से लिखना है। जैसे कि जयेश रविवारे कच्छ थी आव्यो, फिर स्व हवा माटे વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ। तो ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है वे कौन सा है, स्वच्छ है। तो हमें यहाँ पे स्वच्छ हवा माटे વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ। तो इस तरह से ये अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है वो हमें पहचानना है और उसके जगह पे हमें सही सेंटेंस लिखना है और फिर सही वर्ड्स लिखना है और फिर पूरा सेंटेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये वाली एक्सरसाइज फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, आपेल वाक्य ने वाँचो तेवा अर्थवाड़ी पंक्ति शोधीने लखो। तो यहाँ पे जो है वो सेंटेंस दिया गया है और ये सेंटेंस है वो जो हमने जो अभी पोयम की पढ़ाई की उसी पोयम की पंक्ति का ही अर्थ लिखा है। तो ये सेंटेंस जिस पंक्ति से को सूट करता है, जिस पंक्ति का अर्थ उसमें छुपा हुआ है वो पंक्ति हमें उस पोयम में से यहाँ पे लिखनी है। तो पहले आपको पोयम पढ़नी है और उस पोयम में से ये वाला सेंटेंस किसको सूट करना है वो पंक्ति आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि चित्र दोराई जता रामुए चित्रनो सामान भेगो करी लीधो, तो पीछे मूकी दई बाजुए काम बधु संकोरी लीधूँ। तो इस तरह से पहले आपको पोयम पढ़नी है, फिर ये सेंटेंस पढ़ने हैं और ये सेंटेंस उस पोयम की किस पंक्ति के अनुरूप है वो पंक्ति आपको उनमें से ढूंढनी है और यहाँ पे लिखनी है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस को आपके उसको क्रम में लिखना है। तो पहले कौन सी घटना घटती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, ऐसे यहाँ पे 10 सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो नंबर्स दिए हैं। तो ये वाला है वो पहले वाला, ये दूसरे वाला, तो ये नंबर्स वाले सेंटेंस है। आपको यहाँ पे ये पहले वाला है ये उसको पहले के सामने लिखना, एक के सामने लिखना है, फिर मैंने दूसरा जो लिखा है उसको आपके दूसरे के सामने लिखना है। ऐसे मैंने यहाँ पे जो है वो क्रम दिए हैं। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज में क्या है कि वाक्य वाँचो, पहला थयुं तेनी नीचे आवी लाइन અને પછી થયું હોય તેની नीचे आवी लाइन। तो यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उस सेंटेंस में से जो क्रिया पहले हुई है तो उसके नीचे ऐसी अंडरलाइन करनी है और जो क्रिया बाद में हुई है उसके नीचे ऐसी अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि विराटे बूट पहर्या हवे ए निशाड़े जवा सीढ़ी उतरे छे। तो बूट पहर्या ये वाला जो है काम उसने पहले किया इसलिए उसके नीचे ये वाली अंडरलाइन करनी है और सीढ़ी उतरे छे ये काम उसने बाद में किया इसलिए उसके नीचे ये अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस के नीचे मैंने ऐसे अंडरलाइन की है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है ये एक्सरसाइज इस तरह से फिल करनी है। उसके बाद की है नीचे आपेला वाक्यों ने गई काल आज आवती कालना खाना में मूको। तो ये जो है वो ग्रामर वाला पार्ट है। तो ग्रामर में क्या होता है, जो काम उस 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो जो काम हम कर चुके होते हैं तो वो भूतकाल में आता है, जो हम काम कर रहे होते हैं वो वर्तमान काल में आता है और जो काम हम बाद में करने वाले होते हैं उसको भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल में
लिखने हैं। तो यहाँ पे जो है अंशी पुस्तक वाँच से, तो ये वाला सेंटेंस वाँच से यानी कि वो बाद में पढ़ने वाली है, तो वो क्या होगा, भविष्य काल होगा। तो उसका वर्तमान काल क्या होगा कि अंशी पुस्तक वाँचे छे यानी कि वो पुस्तक पढ़ रही है। और उसका भूतकाल करना हो तो अंशी पुस्तक पढ़ेगी, तो ये वाला होगा वो भूतकाल होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमें, तो ये वाले जो सेंटेंस है वो हमें आज, गई काल और आवती काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल इसमें हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैंने फिल की है, उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है। और उसके बाद की है वाक्य वाँचो, कौंसમાં આપેલા क्रियाનો उपयोग करी खाली जगह पूरो। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें पहले ये सेंटेंस पढ़ना है। और ये सेंटेंस ये भूतकाल का है, भविष्यकाल का है या वर्तमान काल का है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक्सरसाइज फील करनी है। जैसे कि हूँ सवारे वહેલી उठी ત્યારે मारा रूमમાં चकली चींची करती हती। फिर અત્યારે તે આંગણામાં ચીંચી करे छे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के अनुरूप है। पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है कि ये कौन से काल का है, फिर ये जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज, ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है, इसमें यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उस पिक्चर के ऊपर जो है वो शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उसके ऊपर आपको कौन से शब्द लिखे हैं वो आपको पहले देखने हैं और फिर उसके वर्ड्स हमें बनाने हैं। तो जैसे कि इसके ऊपर क्या है, तो फिर ये वाला, तो ये वाला क है और ये वाला श है, तो इससे बना आकाश। तो ये जो पिक्चर है वो आपको पहले देखने हैं और इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो वर्ड्स आपको पिक्चर देख के ये वर्ड्स आपको बनाने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी ये एक्सरसाइज फिल करनी है। और उसके बाद में ये हमने वर्ड्स लिखे, उसके बाद की एक्सरसाइज है वो सेंटेंस है। तो पिक्चर को देख के सेंटेंस बनते हैं। तो ये पिक्चर दिए है, उसके ऊपर आपको देखना है कौन सा शब्द लिखा है, वो शब्द को लेकर आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।